हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 12 के दो और इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं, गोइंग प्लेसेस और ऑन द फेस ऑफ इट। इसके बारे में है। गोइंग प्लेसेस जो है वो फ्लैमिंगो बुक से लिया गया है और ऑन द फेस ऑफ इट विस्तार से है। गोइंग प्लेसेस जो है, इसमें ये स्टोरी है एक टीनेजर की जिसका नाम है सोफ़ी। Sophie is a schoolgirl who dreams of a glamorous life. She wants to open a boutique or she wants to become an actress or a fashion designer. Now, what are the main characters? There are four main characters of the story. सबसे पहले है सोफ़ी, a teenage girl full of dreams and imagination. देन जैंसी इज सोफीज फ्रेंड, वो उसकी फ्रेंड है। वो उसके अपोजिट रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल है। देन जॉफ इज सोफीज एल्डर ब्रदर, वो उसका बड़ा भाई है जो बहुत ही क्वाइट है, हार्ड वर्किंग है एंड ही वर्क्स एज अ मैकेनिक। देन देर इज द फोर्थ करेक्टर डैनी केसी, अ यंग आयरिश फुटबॉल प्लेयर है वो, whom सोफ़ी एडमायर्स, जिसको वो बहुत पसंद करती है और वो उससे मिलने के सपने देखती है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द थीम्स ऑफ द स्टोरी। थीम्स जो हैं इस स्टोरी के हैं, वो है एडोलेसेंस एंड इमेजिनेशन। द स्टोरी शोज हाउ यंग पीपल ड्रीम ऑफ सक्सेस, फेम एंड अ बेटर लाइफ। उनको सक्सेस चाहिए, फेम चाहिए। जो एडोलेसेंट एज के टीनेजर्स जो होते हैं वो हमेशा एक सपनों की दुनिया में रहते हैं। देन सेकंड इज़ रियलिटी वर्सेस फैंटेसी। लेकिन रियलिटी में और फैंटेसी में बहुत अंतर होता है, इमेजिनेशन में बहुत अंतर होता है। शी लिव्स more in her life, in her imagination than in reality. Then there is the theme of social class and limitation. The story shows how difference between dreams and what life allows people of limited means to achieve. Now, people of limited means मतलब है जैसे मिडिल क्लास जो लाइफ है उनमें उतने उनके पास इतने ज़्यादा मीन्स नहीं होते, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते जो जिससे वो अपने सपने पूरे कर सकें। तो ये एक दोनों का कंट्रास्ट बताया गया है। देन फोर्थ इज़ होप एंड डिसअपॉइंटमेंट। सोफीज़ की जो इमेजिनेशन है इट गिव्स हर जॉय, उसको खुशी तो देती है बट इट ऑल्सो ब्रेक्स हर ड्रीम्स। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो देखते हैं। नाउ व्हाट क्वेश्चन 1, हु इज़ सोफ़ी, व्हाट आर हर ड्रीम्स। सोफ़ी कौन है और उसके क्या सपने हैं। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसके यही 4 क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगी, 4-5 क्वेश्चन हैं, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, आंसर यही होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है लेकिन जो मेन जो सेंटेंसेस हैं, जो आंसर है वो इन्हीं आपको 4-5 क्वेश्चंस में मिल जाएगा। Who is Sophie? Sophie is a teenage girl who dreams of living a rich and glamorous life. She wants to have her own boutique. वो चाहती है उसका अपना बुटीक हो। बुटीक मीन्स जो अपने जो डिज़ाइनर कपड़े जो रखते हैं एक डिस्प्ले पर। दूसरा और या फिर वो क्या बनना चाहती है, बिकम एन एक्ट्रेस या फिर फैशन डिज़ाइनर, क्योंकि यही जो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो ग्लैमरस होती हैं और सभी बच्चे जो हैं इन चीज़ों के सपने देखते हैं। बट हर ड्रीम्स आर फार अवे फ्रॉम हर रियल सिंपल लाइफ, जबकि वास्तविक जीवन में उसकी ज़िंदगी बहुत सिंपल है और जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होने बहुत मुश्किल हैं। देन हु इज़ जॉफ, हाउ इज़ ही डिफरेंट फ्रॉम सोफ़ी। जॉफ कौन है और वो सोफ़ी से कैसे अलग है। तो जॉफ इज़ सोफ़ीज एल्डर ब्रदर, वो उसका बड़ा भाई है। ही इज़ क्वाइट, हार्ड वर्किंग, रियलिस्टिक, वो सपनों की दुनिया में नहीं रहता। सोफ़ी ऑन द अदर हैंड लिव्स इन द लाइफ ऑफ इमेजिनेशंस एंड ड्रीम्स, उसका
वो हमेशा सपनों की दुनिया में रहती है। तो वो और जॉफ जो है वो उनकी उन दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3, व्हाट स्टोरी डज सोफी टेल अबाउट डैनी केसी। सोफी एक कहानी बनाती है डैनी के बारे में, अपने ब्रदर को बताती है, अपने फादर को बताती है। हालांकि उसको वो विश्वास तो नहीं करते, उसके जो ब्रदर है वो सुनता है लेकिन चुप रहता है, जबकि उसके फादर उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। ऐसे ही जो उसकी फ्रेंड है वो भी उस पर विश्वास नहीं करती, और वो चाहती है कि वो रियलिटी में रहे। तो यहाँ पर व्हाट स्टोरी, वो क्या स्टोरी सुनाती है डैनी कैसी के बारे में। डैनी कैसी जो कि एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर है। सोफी इमेजिन्स दैट शी मेट द फेमस फुटबॉलर डैनी केसी एट अ शॉप। वैसे सपने वो इमेजिन कर लेती है कि उसे वो एक शॉप पर मिला। शी इवन ड्रीम्स दैट ही विल मीट हर अगेन, और दूसरा कि वो उससे मिलने आएगा। बट इट्स ओनली हर फैंटेसी, नॉट रियल, ये वास्तविक नहीं है। देन फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। द स्टोरी शोज द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी. It teaches that daydreaming too much can lead to disappointment. दूसरा है कि अगर हम डे ड्रीमिंग करते हैं तो उससे निराशा मिलती है। We should dream big. हमें बड़े सपने लेने चाहिए, बट ऑल्सो स्टे प्रैक्टिकल, परंतु प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए। तभी हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, नहीं तो हम निराश हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the story going places tell us about teenagers and their dreams? वो टीनेजर्स के बारे में और उनके सपनों के बारे में स्टोरी क्या बताती है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। द स्टोरी शोज दैट टीनेजर्स ऑफन ड्रीम बिग एंड इमेजिन थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम रियलिटी। बात वही है जो पिछले क्वेश्चंस में भी आई कि वो हमेशा सपनों की दुनिया में रहते हैं और वास्तविकता से वो बहुत दूर होते हैं। They want a life full of glamour, fame, and success. But sometimes these dreams make them forget the truth of their ordinary lives. लेकिन जो ये सपने होते हैं उसमें वो भूल जाते हैं कि उनकी वास्तविक जिंदगी का सच क्या है। The story teaches that it's good to dream, but one should be realistic and practical. और जब वो स्टोरी बताती है अपने सपने के बारे में और वो मिलने भी जाती है फुटबॉलर से, लेकिन वो डैनी केसी वहाँ पर उससे मिलने नहीं आता और वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है। हालांकि जो उसकी फ्रेंड है वो रियलिस्टिक है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को भी नहीं बताना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जो फ्रेंड है औरों के सामने बोल देगी और सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तो यहाँ पर जो ये स्टोरी है ये स्टोरी है सोफ़ी के बारे में, जैंसी के बारे में, जॉफ और डैनी केसी के बारे में। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट जो लेसन है वो है ऑन द फेस ऑफ इट। ये विस्तार से लिया गया है, आप यहाँ देख रहे हैं। देयर आर टू पीपल स्टैंडिंग हियर, वन इज़ अ बॉय हुज नेम इज़ डेरी एंड द ओल्ड मैन्स नेम इज़ मिस्टर लैम। अब जो डेरी है उसके ही हैज़ अ बर्न्ड फेस। उसका जो चेहरा है वो जला हुआ है, जिस वजह से वो अगली दिखाई देता है, बदसूरत दिखाई देता है। और जो मिस्टर लैम है वो एक ओल्ड मैन है और उनकी जो लेग है, एक लेग जो है वो टिन की बनी हुई है। वो लेम हैं, वो लड़खड़ा कर चलते हैं और एक बड़े से घर में वो अकेले रहते हैं। तो बाय चांस गलती से, ये मैं आपको समरी बता रही हूँ कि जो डेरी है
वो बाय चांस मिस्टर लैम्ब के जो गार्डन है उसमें चला जाता है और मिस्टर लैम्ब जो है वो उसको इग्नोर करते हैं और वो उसको वेलकम करते हैं। बल्कि वो कहते हैं कि वो उसको बड़ी नॉर्मली ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर कोई तरस नहीं खाते, ना ही उसके जो चेहरे पे जो निशान है जलने का उसके ऊपर वो कोई कमेंट करते हैं। तो जो दोनों ही आपस में बैठकर लोनलीनेस, फ्रेंडशिप और लाइफ के बारे में बातचीत करते हैं। मिस्टर लैम्ब जो डेरी है वो हमेशा उसको ये फीलिंग्स हैं कि लोग जो है उससे बात करना नहीं चाहते, जबकि जो मिस्टर लैम्ब है वो उसको समझाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव बने रहना चाहिए। अब आप आगे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 1 देखिए, हु आर द मेन करेक्टर्स इन द स्टोरी? द मेन करेक्टर्स आर टेरी, अ यंग बॉय विद अ बर्न्ड फेस, उसका चेहरा जला हुआ है, उसके चेहरे पे एक निशान है जलने का। एंड मिस्टर लैम्ब जो है वो एक ओल्ड मैन है विद अ 10 लेग। बोथ फील लोनली एंड अनवांटेड बाय सोसाइटी। दोनों को ही बहुत ही, उन दोनों के मन में ही अकेलापन बहुत है और उन्हें लगता है कि सोसाइटी में, समाज में लोग उन्हें अनवांटेड समझते हैं, वो चाहते नहीं हैं उनसे मिलना या बात करना। तो क्वेश्चन 2, वाई डज डेरी अवॉइड पीपल? अब डेरी जो है वो इसीलिए लोगों से मिलना अवॉइड करता है। क्यों क्यों वो अवॉइड करता है, वो क्यों नहीं लोगों से मिलना चाहता? डेरी अवॉइड्स पीपल बिकॉज दे स्टेयर एट हिज बर्न्ड फेस। उसे लगता है कि वो उसे घूर रहे हैं, उसके चेहरे को घूर रहे हैं, एंड मेक हर्टफुल कमेंट्स, और वो उसके बारे में ऐसे कमेंट करते हैं जिससे उसका दिल जो है वो हर्ट हो जाता है, वो बहुत हर्ट महसूस करता है। ही फील्स दैट नो वन कैन लव और एक्सेप्ट हिम। उसे लगता है कि कोई भी उसे प्यार नहीं करेगा और ना ही उसे एक्सेप्ट करेगा। तो अब आप आगे देखिए, क्वेश्चन 3, व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम्ब गिव टू डेरी? मिस्टर लैम्ब डेरी को क्या सलाह देते हैं? मिस्टर लैम्ब टेल्स डेरी टू लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। वो उसको कहते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा जो सैड नहीं रहना चाहिए, बल्कि लाइफ की ब्राइट साइड जो है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। टू लव हिमसेल्फ, कि वो अपने आप से प्यार करे, एंड नॉट केयर अबाउट वट अदर्स से, ना कि उसके बारे में परवाह करे कि दूसरे उसके बारे में क्या चाहते हैं। तो वो उसको एनकरेज करते हैं। ही एनकरेजेस डेरी टू मीट पीपल एंड लिव फ्रीली, कि वो लोगों से मिले और फ्री होके जिए, और उसको वो एनकरेजमेंट देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। तो क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का मैसेज क्या है? द स्टोरी टीचेस दैट फिजिकल डिसेबिलिटी और अपीयरेंस डज नॉट डिफाइन अ पर्सन, कि अगर किसी के अंदर अपंगता है या अपीयरेंस वो सुंदर नहीं है, उसी से केवल किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं होती। इट डजेंट डिफाइन अ पर्सन। वट ट्रूली मैटर्स, क्या सच में मैटर करता है, इज़ आर एटीट्यूड, करेज, कि हमारा क्या अपने प्रति क्या एटीट्यूड है, हम करेजियस हैं या नहीं, एंड काइंडनेस। तो हमें सिर्फ एक तरह से जो बाहरी सुंदरता है उसके ऊपर नहीं ध्यान देना चाहिए, बल्कि अपने आप से प्यार करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आप देखिए, व्हाट इज दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ? तो अब ऐसा क्या है कि डेरी जो है मिस्टर लैम्ब से काफ़ी प्रभावित है, अपने आप से नहीं। तो डेरी इज़ फर्स्ट अफ्रेड ऑफ मिस्टर लैम्ब, शुरू में वो उनसे डरता है, बट ही सून फील्स दैट द ओल्ड मैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि जो मिस्टर लैम्ब हैं और लोगों से अलग है।
वो ऐसा महसूस करता है। मिस्टर लैम डजंट पिटी हिम, मिस्टर लैम जो है वो उसके ऊपर तरस नहीं खाते फॉर हिज बर्न फेस। इंस्टेड ही टॉक्स काइंडली, मेक्स हिम फील नॉर्मल। जब उसके बजाय वो उसके साथ बहुत अच्छी तरह बात करते हैं और उसको नॉर्मल फील कराते हैं। एंड टेल्स हिम दैट अपीयरेंस डजेंट मैटर, कि तुम्हारी जो बाहरी सुंदरता है वो मैटर नहीं करती हमें, बल्कि जो हमारे अंदर जो काइंडनेस है, जो हमारी अपनी दूसरी पहचान होती है। तो दिस पॉजिटिव एटीट्यूड अट्रैक्ट्स डेरी, ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसकी वजह से जो डेरी है वो मिस्टर लैम की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो उसे क्या देते हैं, ही गिव्स हिम न्यू होप इन लाइफ, उसको जीवन में होप देते हैं। तो आप ये मैसेज क्या है स्टोरी का, मैसेज देखिए, ये मेन यही क्वेश्चंस हैं जो आप लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आप ये सारे आइडियाज़ लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए, नेवर जज अ पर्सन बाय देयर लुक्स, कभी भी चेहरे के ऊपर किसी व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए। फिजिकल डिसेबिलिटी और स्कार्स डू नॉट डिफाइन अ पर्सनस वर्थ, अगर किसी के अंदर अपंगता है या किसी वजह से वो सुंदर नहीं है तो उससे उस व्यक्ति की वर्थ जो है वो डिफाइन नहीं होती। थर्ड है, लाइफ बिकम्स ब्यूटिफुल व्हेन वी स्टे पॉजिटिव, हमारी ज़िंदगी तभी सुंदर बनती है जब हम पॉजिटिव रहते हैं एंड ओपन टू अदर्स, और हम दूसरों की तरफ खुलकर बात करते हैं, हमारे अंदर हीनता की भावना नहीं होनी चाहिए। देन फोर्थ इज लोनलीनेस कैन बी हील्ड, अकेलापन जो है वो हील हो सकता है, दूर किया जा सकता है थ्रू काइंडनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। तो ये सभी हैं इस लेसन के का मैसेज, या मोरल्स कह लो या थीम कह सकते हैं आप। तो अगर आपको ये दोनों ही लेसन्स समझ आ गए हैं तो आप अगर और वीडियोस मेरे इन अब क्लास 12th की देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को देखिए। थैंक यू।